अब हम लोग पढ़ेंगे साखी का जो अगला भाग है शबद। तो शबद कबीर के पद को शबद कहा गया है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार शबद शब्द का रूपांतर है। वेद शब्द परक है और वेद का अर्थ हुआ है ज्ञान। अतः शब्द का अर्थ हुआ ज्ञान। मतलब शबद शब्द का शबद शब्द का अर्थ क्या हुआ? शब्द। और शब्द का ही अर्थ क्या होता है? ज्ञान। संत तथा नाथ संप्रदाय में गुरु की प्रतिष्ठा ब्रह्म के समान ही है। अतः गुरु की वाणी का नामकरण शब्द ही शबद अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो अब हम पढ़ेंगे इस कविता का दूसरा भाग। ये जो दूसरे भाग में जो पहला है पद, तो इसको पढ़ेंगे जो कबीरदास जी ने ही लिखा है। अभी इस पैराग्राफ में क्या बातचीत चल रही है पहले आप सुन लीजिए कि भगवान अगर कुछ कहते इंसान को, मतलब संबोधित करते तो क्या कहते? मतलब इंसान भक्ति में लगा हुआ है, कई तरह की वह भक्ति करता है, कभी कहाँ जाता है और कभी कहाँ जाता है, कभी इस तीर्थ कभी उस तीर्थ घूमता है। भक्ति करने में, अलग अलग तरह की भक्ति करने में लगा हुआ है। तो अगर भगवान इंसान को संबोधित करते हैं, कुछ कहते हैं, तो इंसान को संदेश देते हैं, तो क्या कहते हैं वो कबीरदास जी ने लिखा है। तो आप लोग इसको देखो। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, कबीरदास जी लिखे हैं, कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे। कबीरदास जी ईश्वर के माध्यम से कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मतलब हे बंदे। बंदे, बंदे मतलब इंसान। हे बंदे, मोको माने मुझको, हे बंदे मुझको कहाँ ढूंढ रहा है। हे बंदे मुझको कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास, मैं तो तेरे बिल्कुल पास ही रहता हूँ। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास ही हूँ, मैं तो बिल्कुल तेरे पास ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं देवल माने मंदिर और मस्जिद माने मस्जिद, मतलब ना मैं मंदिर में रहता हूँ और ना मैं मस्जिद में रहता हूँ। ना काबे कैलाश में, ना मैं काबे में रहता हूँ और ना ही कैलाश में रहता हूँ। काबा मुस्लिमों का तीर्थ स्थान है, पवित्र तीर्थ स्थान है, और कैलाश हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। तो वही कह रहे हैं कि ना मैं मंदिर में रहता हूँ, ना मैं मस्जिद में रहता हूँ, ना मैं काबे में रहता हूँ और ना ही मैं कैलाश में रहता हूँ। ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में। ना तो मैं किसी पूजा पाठ में रहता हूँ, ना तो मैं किसी क्रियाक्रम मतलब पूजा पाठ में ही हूँ, ना तो मैं किसी पूजा पाठ में हूँ, नहीं योग वैराग में, और ना ही मैं सन्यास, वैराग माने सन्यास, और ना ही मैं सन्यास और योग में हूँ। ना ही मैं सन्यास योग में हूँ कि आप सन्यासी बन गए तभी मैं आपको मिलूँगा। ना मैं किसी पूजा पाठ में रहता हूँ और ना ही किसी सन्यास योग में रहता हूँ। खोजी होए तो तुरतै मिलहु, खोजी होए तो तुरतै मिलिहो, पल भर की तलाश में। खोजी हो तो तुरतो मिले। कह रहे हैं कि यदि आप इतने बड़े खोजी हो तो, यदि आप इतने बड़े खोजी हो तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा। खोजी हो तो मतलब यदि आप इतने बड़े खोजी हो तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा, मैं तुरंत मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में मैं तुरंत मिल जाऊंगा, यदि आप क्या हैं? सच्चे खोजी हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। अब कबीरदास जी कह रहे हैं, अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतो भाई,
सुनो। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतो भाई, साधु माने संतो, हे संतो भाई सुनो। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतो भाई सुनो, सब श्वासों की सांस में, कि कह रहे हैं कि भगवान तो हर श्वासों की सांस में, भगवान तो हर सांसों की सांस में निवास करता है, हर व्यक्ति के श्वास में बैठा है। अर्थात सच्चे दिल से खोजने वाले कम मिलते हैं, और जो खोजते हैं उनको मिल जाते हैं, और जो नहीं खोजते हैं उनको ना मंदिर जाने से मिलते हैं ईश्वर, ना मस्जिद में, ना काबे में, ना कैलाश में, ना किसी पूजा पाठ में, ना ही बैराग में। जो सच्चे दिल से खोजते हैं उनकी पल भर की तलाश में मिल जाते हैं, और ईश्वर तो हर सांसों में ही क्या करता है, निवास करता है। धन्यवाद, शुक्रिया।